नमस्कार। आज हम जॉर्ज ऑरवेल के कालजयी उपन्यास 1984 की दुनिया में एक नज़र डाल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास 1984 एक विद्रोही की कहानी से कुछ अंश हैं जो इस काफी घनी कहानी की खास बातें बताते हैं। तो चलिए इन अंशों के सहारे इस दुनिया को और इसके जो आइडियाज हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, जरूर। तो कहानी हमें ले जाती है ओशेनिया नाम के एक बहुत ही दमनकारी राज्य में। हाँ, एक सुपर स्टेट। हाँ, सुपर स्टेट। यहाँ सब कुछ पार्टी और उसके एक रहस्यमय लीडर बिग ब्रदर के कंट्रोल में है। और जो मुख्य पात्र है विंस्टन स्मिथ, वो सत्य मंत्रालय में काम करता है। नाम देखिए, सत्य मंत्रालय। हाँ, वही तो नाम सत्य मंत्रालय, पर काम है इतिहास को पार्टी की मर्जी के हिसाब से लगातार बदलते रहना। कितना विरोधाभासी है। बिल्कुल। और यही विरोधाभास विंस्टन के अंदर भी चलता रहता है। वो बाहर से तो पार्टी का एक वफादार कर्मचारी जैसा है। हाँ। पर अंदर ही अंदर वो इस पूरे सिस्टम से नफरत करता है, विद्रोह के सपने देखता है। अच्छा। और स्रोत के अंश यही बताते हैं कि उसका ये जो अंदरूनी संघर्ष है वो तब और बढ़ जाता है जब वो जूलिया से मिलता है। जूलिया? हाँ, उसकी सहकर्मी, जो बिल्कुल उसी की तरह पार्टी से नफरत करती है पर छुपकर। तो उनका रिश्ता भी एक तरह का विद्रोह हुआ? बिल्कुल। उनका वो चोरी छुपे का रिश्ता ही अपने आप में एक बड़ा विद्रोह बन जाता है। लेकिन ऐसी जगह विद्रोह करना तो बहुत खतरनाक होगा ना? हाँ, बिल्कुल। मौत को दावत देने जैसा। हर जगह वो टेलीस्क्रीन लगी हैं, हर हरकत पे, हर फुसफुसाहट पर नजर रखी जा रही है। और उससे भी ज्यादा डरावनी है विचार पुलिस। थॉट पुलिस। हाँ, थॉट पुलिस। ये तो सिर्फ आपके काम नहीं, आपकी सोच पर भी पहरा देती है। एग्जैक्टली। स्रोत इस पर काफी जोर देता है कि थॉट पुलिस का डर सिर्फ पकड़े जाने का नहीं है, बल्कि वो आपके मन के अंदर घुसकर आपकी आत्मा को निचोड़ लेते हैं। बाप रे। और होता भी वही है। आखिर में विंस्टन और जूलिया वो पकड़े जाते हैं। ओह, पकड़े जाते हैं? हाँ, विचार पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। विंस्टन को फिर उस बदनाम कमरा 101 में ले जाया जाता है। 101, इसके बारे में सुना है। ये कोई आम टॉर्चर सेल नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी खासियत ये है कि इसमें हर कैदी का जो सबसे बड़ा, सबसे निजी डर होता है, हाँ, उसी का इस्तेमाल किया जाता है उसे तोड़ने के लिए। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये तो शारीरिक यातना से भी भयानक है। मनोवैज्ञानिक हमला? बिल्कुल। इंसान के मन की गहराइयों में जो डर छिपा है, उसी को हथियार बनाना। तो फिर अंत में क्या होता है विंस्टन का? अंत तो काफी दुखद है। कमरा 101 की जो भयावहता है वो विंस्टन को पूरी तरह से तोड़ देती है। टूट जाता है वो? हाँ, उसे ना सिर्फ जूलिया को धोखा देने पर मजबूर किया जाता है, बल्कि उसका अपना जो आत्मसम्मान है, पहचान है, सब कुछ मिटा दिया जाता है। सब कुछ? हाँ, वो मानसिक रूप से बिल्कुल खोखला हो जाता है। और अंत में वो सचमुच बिग ब्रदर से प्यार करने लगता है। प्यार बिग ब्रदर से? हाँ, ये व्यक्ति के पूर्ण दमन का, उसके कुचले जाने का चरम है। ये तो व्यक्तित्व का पूरी तरह से मिट जाना है। अविश्वसनीय। तो इन अंशों से जो बड़े विषय सामने आते हैं वो क्या हैं? देखिए, स्रोत के हिसाब से कहानी में कई परतें हैं। सबसे साफ तो है निरंकुश सत्ता और नागरिकों पर उसका पूरा कंट्रोल। हाँ, वो तो है। फिर आता है ये निगरानी का जाल। कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्राइवेसी खत्म कर दी जाती है। प्राइवेसी का मुद्दा। और एक बहुत अहम बात है सत्य का हेरफेर। कैसे इतिहास और यहाँ तक कि भाषा को बदलकर लोगों की सोच को ही कंट्रोल किया जाता है। हाँ, वो न्यूज स्पीक वाली बात। बिल्कुल। और इन सब के बीच पिसती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की इच्छा। तो ऑरवेल एक तरह से चेतावनी दे रहे थे भविष्य के लिए। निश्चित रूप से। स्रोत यही इशारा करता है कि ऑरवेल जो बेलगाम राजनीतिक ताकत है, सेंसरशिप है और बड़े पैमाने पर सरकारी निगरानी है, उसके खतरों को दिखा रहे थे। ये कहानी एक डरावनी याद दिलाती है कि कैसे डर और प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करके सच को मरोड़ा जा सकता है और आजादी छीनी जा सकती है। ये सिर्फ ओशियानिया की कहानी नहीं लगती फिर तो? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किसी भी समाज के लिए एक चेतावनी है। अगर हम इसे आज के समय से जोड़े तो ये बातें तो और भी ज्यादा प्रासंगिक लगती हैं। सूचना का प्रवाह, उसका नियंत्रण। बिल्कुल। सच और झूठ का जो घालमेल आज दिखता है। हाँ। ये स्रोत इस बात पर भी रोशनी डालता है कि 1984 सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, ये सत्ता और सूचना के गलत इस्तेमाल के खिलाफ एक बहुत शक्तिशाली रूपक है। ये दिखाता है कि कैसे भाषा पर नियंत्रण, इतिहास को बदलना,
ये सब असलियत के हमारी समझ को ही बदल सकता है। ये आज भी उतना ही सच लगता है। हाँ बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल जहन में आता है। आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां जानकारी इतनी तेजी से फैलती भी है और कंट्रोल भी की जा सकती है, वहां व्यक्तिगत सच्चाई और निजी स्वतंत्रता को बचाए रखना ये कितना जरूरी और शायद कितना मुश्किल हो गया है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर शायद हम सभी को सोचने की जरूरत है।